हे माधव, हे गिरिधारी, हे मेरे स्वामी, मैं अपनी जिंदगी से हार गई हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं पूरी तरह विफल हो गई हूँ। मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझ में अब कुछ भी करने की शक्ति नहीं बची है। कृपया, हे मेरे प्रियतम, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं इस निराशा से बाहर निकल सकूं। गोअस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है मेरे प्रिय। फल की चिंता मत करो। जब तुम पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करती हो, बिना इस चिंता के कि क्या होगा, तब तुम स्वयं को पा लेती हो। यह मत सोचो कि यह असफलता तुम्हारी अंतिम नियति है। यह तो एक पड़ाव है, एक अनुभव है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें लगता है कि मन बहुत बलवान है, जैसे पवन को रोकना कठिन है। यह सच है, पर क्या पवन को रोका नहीं जा सकता? अभ्यास और वैराग्य से मेरे प्रिय, तुम अपने मन को वश में कर सकती हो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरी लगन से करो। उसके परिणाम की चिंता करना छोड़ दो। परिणाम तो मेरे हाथ में है और मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगा। अनासक्त रहो। कर्म करो, पर फल की आसक्ति मत रखो। जब तुम कर्म को फल की आसक्ति के बिना करती हो, तो सफलता मिले या असफलता, तुम विचलित नहीं होती। तुम्हारी आत्मा निर्मल रहती है। अभ्यास करो, हार मत मानो। यदि मन भटके, यदि निराशा घेर ले, तो बार बार प्रयास करो। आध्यात्मिक अभ्यास, जैसे मेरा नाम स्मरण, तुम्हें शक्ति देगा। तुम गिर सकती हो, पर तुम्हें उठना है। हर बार उठना, यह तुम्हारा अधिकार है। तुम स्वयं को नहीं हारी हो। तुम्हारी यह शरीर और मन की भावनाएं अस्थायी हैं। तुम्हारा असली स्वरूप तो मैं हूं, मुझ में लीन। यह असफलता तुम्हें छू भी नहीं सकती यदि तुम मुझे अपना मान लो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मुझे एकाग्र चित्त से निरंतर स्मरण करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके योग यानी प्राप्ति और क्षेम यानी रक्षा का वहन करता हूं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो और देखो कैसे यह असफलता की भावना एक नई शक्ति में बदल जाती है। तुम अकेली नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करो और देखो कैसे तुम इस दलदल से निकलकर कमल की तरह खिल उठोगी।